উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজলভ্য করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতাল। এবার থেকে নিয়মিতভাবে দুর্গাপুরে আউটডোর পরিষেবা চালু করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ফলে প্রাথমিক চিকিৎসা পরামর্শের জন্য আর রোগীদের হায়দ্রাবাদে ছুটতে হবে না। এই পরিষেবার মাধ্যমে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, কার্ডিওলজি, অর্থোপেডিক্স, নিউরোলজি, সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ইউরোলজি, স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, নিওনাটোলজি এবং রেডিয়েশন অঙ্কোলজি সহ একাধিক বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ মিলবে দুর্গাপুরেই। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রোগীরা স্থানীয় স্তরে বিশেষজ্ঞ মতামত, প্রাথমিক রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা পরিকল্পনা এবং ফলো আপ পরিষেবা পাবেন। তবে উন্নত পরীক্ষা নিরীক্ষা, জটিল অস্ত্রোপচার বা ভর্তি নিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে যশোদা হাসপাতালের হায়দ্রাবাদে সোমাজিগুড়া, সেকেন্দ্রাবাদ, মালাকপেট ও হাইটেক সিটি শাখায় রেফার করা হবে রোগীদের। এর ফলে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং রোগীরা অত্যাধুনিক চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। যশোদা হাসপাতালের সহসভাপতি বি.এন. মাকেশ বলেন, দুর্গাপুরের মানুষের কাছে উন্নত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। এই নিয়মিত আউটডোর পরিষেবার মাধ্যমে রোগীরা দ্রুত চিকিৎসা পরামর্শ এবং প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সুযোগ পাবেন। প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার জন্য হায়দ্রাবাদের আমাদের হাসপাতালে নির্বিঘ্নে স্থানান্তরের ব্যবস্থাও থাকবে। लास्ट मंथ गया था मेरे, तो मैं एआईजी में दिखाया, लेकिन यशोदा हॉस्पिटल में जो पैकेज है इसमें डिफरेंस बहुत है जी। हाँ, बाकी हॉस्पिटल की तरफ से। तो ये पैकेजेस में आप लोग क्या सुविधा दे रहे हैं जो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न से जाता है इन लोगों के लिए? आपका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं है, इवन तेलंगाना में भी सुनता है। जो भी हम बात करते हैं, जो पेपर लेके बात करने के लिए मैं कोशिश करता था। जब मैं ऐसा मीडिया जहाँ पे मिलता हूँ, उन लोगों को ये बता सकता हूँ कि मेरे पास जो डिसीज का जो भी वहाँ पे इलाज होता है, किम्स में भी हो, आप जैसे बोल रहे हैं एएजी में भी हो, या कोई हॉस्पिटल का नाम हम नहीं बोल सकते, लेकिन उनका बिल आपको हमारा बिल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। क्या हुआ, हमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में कैसे होता है जी, पहले एक बार कोई ना कोई ऐसा बता देगा, वो सर्कुलेटेड में क्या होता है, उनका बेनिफिट के लिए 1000 पेशेंट का बेनिफिट किया, एक पेशेंट का कहीं ना कहीं अगर ज्यादा हुआ कंपेरेटिवली। नहीं, मैंने खुद वेरीफाई किया था यशोदा हॉस्पिटल का। मेरा एक्सपर्टीज है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। आजकल अभी कन्वेंशनल ऑपरेशंस बहुत कम हो गए, सभी रोबोटिक का ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट है, आज ऑपरेशन कर दिया, कल पेशेंट बिना वॉकर के चले। ये बहुत अच्छा सुविधा है, सब पेशेंट ये यूज करना। इसके साथ अपने पास रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स, जो एसीएल सर्जरी और पीसीएल सर्जरी, नहीं तो शोल्डर का जो रोटेटर का प्रॉब्लम है उसका भी मैं एक्सपर्ट हूँ। इसके साथ अभी लेटेस्ट एडवांस है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। हमेशा हम लोग स्पाइन सर्जरी कट करके कर रहे थे, अभी वो स्टॉप हो गया। अभी सब छोटा छेद करके ऑपरेशन कर रहे, तो डिस्क सर्जरी नहीं तो फिक्सेशन सर्जरी, ये सब बहुत आसानी से अब एंडोस्कोपिक सर्जरी में हो रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट मैं यशोदा समाजिगुड़ा से आ रहा हूँ। सर मेरा ओपीडी सर्विस पिछले 4 साल से मैं हर महीना आ रहा हूँ, 3rd फ्राइडे आ रहा हूँ। मेरा स्पेशलिटी है कि सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सबको पता है कि आजकल पूरा दुनिया मिनिमल एक्सेस सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से चल रहा है। जो भी सर्जरीज पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, आजकल लेप्रोस्कोपी में कर रहे हैं। आजकल लेप्रोस्कोपी में भी और भी एडवांस, माने गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स का सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी में हो जाता है। बट स्पेशलिटी हमारा ये है कि पैंक्रियाटिक कैंसर्स, लिवर कैंसर्स, लिवर सर्जरी, ये सब भी मिनिमल एक्सेस से हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, आजकल एडवांसेस क्या है, क्योंकि सर्जिकल एक्सपर्टीज के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डाविंसी एक्स-रे रोबोटिक सिस्टम है और 4K सिस्टम्स है। उसके साथ क्या है कि इवन कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो पहले पैंक्रियाटिक कैंसर, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, ये सब कंडीशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से, उसके पहले ओपन सर्जरी का ही पॉसिबिलिटी रहता था। आजकल हमारे पास वो मिनिमल एक्सेस सर्जरी से हो पा रहा है। ये पेशेंट्स वो सारे एंट्री लेवल कॉस्ट है। आज अगर मानिए कोई भी पेशेंट चाहे किसी हॉस्पिटल का हो या यशोदा का हो, उसको स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में आने के लिए एक एंट्री लेवल चार्ज होता है, या वो ओपीडी चार्ज बोले या वो पैकेज चार्ज बोले या कुछ भी बोले। पहला बिल जो एक पेशेंट पे करता है, क्या तो वो कंसल्टेशन फी होगा या वो पैकेज होगा या कुछ भी होगा। पहले बिल पर काफ़ी बार कुछ चीज़ें की जा सकती है जिससे कि आप जैसा बता रहे हैं ऑन कंपैरिजन चीज़ें एक तरह से दूसरे तरीके से लगे। एक बेहतर मैट्रिक्स होता है कंपेयर करने का
कि आप किसी भी चीज़ के लिए जाएं, उसका फाइनल बिल क्या आता है। उस फाइनल बिल में वो पैकेज भी इंक्लूड है, उसके बाद 4 और टेस्ट भी इंक्लूड है जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो और बाकी चीज़ें भी इंक्लूड है। अनफॉर्चुनेटली फाइनल बिल आप जब तक ट्रीटमेंट ना हो तब तक उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये हर कोई जानता है, हर हॉस्पिटल जानते हैं, हर इंस्टीट्यूट जानते हैं, हर बिजनेस जानते हैं। इसीलिए एंट्री बैरियर हमेशा कम करने के लिए काफ़ी बार हम सब में से हम सारे लोग कुछ चीज़ों को इस तरीके से रखते हैं जिससे कि ऑन पेपर या चीज़ें सुनने में काफ़ी आसान लगती हैं कि अरे ये चीज़ें कम है, दैट मीन्स यहाँ कम है। आप अगर 10 पेशेंट का फाइनल बिल कंपेयर करें एक हॉस्पिटल वर्सेस दूसरे हॉस्पिटल, आपको पता चलेगा किस हॉस्पिटल में आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फाइनल अमाउंट। सर्जन तो मैं फीमेल का कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका स्पेशलिटी है हमारा। तो हमारा स्पेशलिटी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में 2 तरफ का प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पहला हो चुका है नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस जो रहता है प्रेगनेंसी का, उसका भी हम पूरा देखेंगे। और उससे भी हमारा इंस्टीट्यूट का यूएसपी ये है कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अच्छा तरफ देखेंगे, क्योंकि हमारा जो है मल्टीडिसिप्लिनरी केयर, तो मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, तो हम कोलैबोरेट करके पेशेंट को पूरा A to Z प्रॉब्लम का इलाज देने का सुविधा है हमारे पास। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब समटाइम्स प्रीटर्म डिलीवरी का चांस भी रहेगा। तो समझो बच्चा 500 ग्राम्स का 600 ग्राम्स का है और उनको मदर के हेल्थ के हिसाब से, नहीं तो बच्चे के हेल्थ के हिसाब से कभी कभी डिलीवरी करना पड़ेगा। तो मदर को ही हम इन यूट्रो ट्रांसफर करेंगे हॉस्पिटल को, तो उधर ही डिलीवर करके उधर का NICU को हम बच्चा को भिजाएंगे, तो उनका चांसेस ऑफ रिकवरी ज़्यादा अच्छे होंगे। और दूसरा तरफ है गायनेकोलॉजी में जब लड़की फर्स्ट पीरियड आता है उनको मिनाके करते हैं प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक, पूरा हमारा कंट्रोल में ही रहेंगे, गायनेकोलॉजी के कंट्रोल में।